जिन प्लेयर से बेतहाशा उम्मीदें थी उनसे कुछ नहीं हो रहा, और जिनसे बिल्कुल भी उम्मीदें नहीं थी उन्होंने कोई बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं। ये स्टोरी है इस पीएसएल की, जिसको स्टार्ट हुए पूरा एक हफ्ता हो चुका है। क्या पाकिस्तान टीम यही नहीं करती ऑलवेज। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड क्रिकेट विद आर्ट्स का। मेरा नाम खिजर है और मेरे साथ आहत बैठे हैं। आज हम पीएसएल के बारे में कुछ गुफ्तगू करेंगे, वो गुफ्तगू जिसने मुझे हैरान कर दिया, आहत को हैरान कर दिया, एंड आई एम श्योर अब सबको हैरान कर दिया होगा। काफ़ी चीज़ें हमने रिसर्च की हुई हैं, अब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप क्या कर रहे हैं? जल्दी से बेल बटन दबाएं, सब्सक्राइब का बटन दबाएं, ताकि सारी धमाकेदार कंटेंट आप तक पहुंचे और पीएसएल एंड रील्स की जो डेली सीरीज है हमारी, वो आप देख सकें। 6 प्लेयर हैं, 6। लेकिन पहला जो है ना, जिससे सबसे उम्मीद जो लोग रखते हैं ना, वो हारिस रऊफ है। व्हाट इज हारिस रऊफ डन? क्या कर रहे हैं वो इस पीएसएल? यार मेरे ख्याल से तो जब से हारिस रऊफ का पूरा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाला फियास्को हुआ है टेस्ट मैच ना खेलने पे, तब से उनका डाउनफॉल ही चल रहा है। अगर आप देखें तो उनका वर्ल्ड कप वैसे ही इतना बुरा गया था, जिसके बाद उनके ना कोई मुराल ऊपर है, बैकलैश इतना ज़्यादा आ रहा है, और अब तो पीएसएल में भी परफॉर्म नहीं हो रहा। बहुत ज़्यादा हो रहा है। आई थिंक हारिस रऊफ के ऊपर प्रेशर भी बहुत बढ़ गया है, उनकी परफॉर्मेंस भी नहीं रह रही है। बिकॉज इस पीएसएल में हारिस रऊफ ने 3 गेम खेले हैं और इकोनॉमी रेट है 11 पे, और सिर्फ 1 विकेट लिया है, विच इज जस्ट वाओ। वाओ है। आई थिंक उसमें एक बहुत बड़ा इशू ये भी रहा है कि वो अपने आप को बैक नहीं कर रहे। आप अगर उनकी सारी परफॉर्मेंस उठा के देखें, हारिस रऊफ को मेरे ख्याल से अगर आपको हाईलाइट करना है पूरा पीएसएल, 5 छक्के पड़े हैं, और वही 5 बॉलें उनकी पीएसएल की हाईलाइट हैं कि वो उस लेंथ पे ही बॉल करा रहे हैं जहाँ पे बैट्समैन के लिए फुल मौका है। आगे का बॉल, मुंह का बॉल जिसे हम कहते हैं, या फिर ऐसा बॉल जो ना शॉर्ट है ना गुड ऑफ अ लेंथ है, बस सीधा आपके सामने आर्क में आप मारे। और शादाब ने उनको एक्स्ट्रा कवर के ऊपर मारा, नाफे ने नो लुक शॉट मारा, शादाब ने मिड विकेट के ऊपर स्लॉग स्वीप मारा। तो इस तरह की इनकी परफॉर्मेंस रही। आई थिंक बात यह है हारिस रऊफ की कि बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि वो 8 रन पर ओवर पे बॉलिंग कराएं या वो 7 रन पर ओवर पे बॉलिंग कराएं। हारिस रऊफ ऐसे बॉलर नहीं है। हारिस रऊफ की तरह पूरी इकोनॉमी हिस्ट्री में उठा के देख लें पीएसएल में, तो उनकी इकोनॉमी 2021 में थी 9.6, 22 में 9 थी, फिर 23 में 9.26 थी। उनकी T20 करियर इकोनॉमी भी 8.5 है। तो मतलब ही इज नेवर बिन दैट टाइप ऑफ बॉलर जो आपके रन्स रिस्ट्रिक्ट करेगा। उनकी जो हारिस रऊफ की स्ट्रेंथ है पाकिस्तान के लिए, 60 T20s में 90 विकेट्स, ही इज अ विकेट टेकर। रन्स उसने रोकने नहीं है। इस पीएसएल में आई थिंक मसला ही हो गया है, उन्होंने विकेटें भी नहीं ली है। एंड एज यू सेड कि ही इज बिन अ बिट ऑल ओवर द प्लेस। बिल्कुल। आई थिंक पाकिस्तान के लिए तो ये लम्हा फिक्रिया है कि उनका पेसर 150 145 वाला अगर नहीं चल रहा वर्ल्ड कप वाले ये साल में, तो कहीं ना कहीं टेंशन तो है। बिल्कुल टेंशन है, और भी टेंशन है। लेकिन उन टेंशनों में से कुछ प्लेयर ने साइड से एंट्री मारी है, जो साइड से हम कहते हैं ना, उसमें से सबसे पहले तो सऊद शकील है। आई थिंक ये भी बहुत बड़ी टेंशन होती है कि जब साइड से कोई प्लेयर आता है, क्योंकि पूल बढ़ जाता है, और फिर जो इन टीम प्लेयर होता है उस पर भी होता है। सऊद शकील की तरफ अगर हम आए, इस पीएसएल शुरू होने से पहले सऊद शकील ने क्वेटा के लिए 33 में से एक भी मैच नहीं खेले थे। बाहर बैठे। सऊद शकील को कोई नहीं मानता कि वो T20 के प्लेयर हैं या वो इनोवेटिव मॉडर्न क्रिकेट खेल सकते हैं। मैं भी नहीं मानता था, है ना। अचानक से मेरे ख्याल से बॉय ने सबको सरप्राइज किया है, और ना सिर्फ अटैकिंग शॉट्स बल्कि मॉडर्न क्रिकेट के फुल इनोवेटिव शॉट्स मारे हैं भाई। जब हम पहला मैच देख रहे थे, हम लोग साथ ही बैठे हुए थे, हम हैरान हो गए थे कि ये कौन है। दिस इज नॉट सऊद शकील। जिस तरह के उसने स्कूप्स खेले हैं, जिस तरह के ओवर द टॉप उसने रन किए हैं, और उसने पावर प्ले में भी रन किए हैं। आई थिंक सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि वो पावर प्ले के बाद जो आता है ना पीरियड, कि वो कितना स्पिनर्स पे अटैकिंग शॉट्स खेल सकते हैं, कितनी उनके अंदर जान है कि वो लंबे लंबे छक्के मारे। बट सऊद शकील इज वन टू रेकन, क्योंकि उन्होंने क्वेटा के लिए ऊपर से धूम मचा दिया है, और उन्होंने ओपनिंग स्पॉट के लिए भी पाकिस्तान काफी कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई है कि क्या सऊद शकील को T20 टीम में ले जाना चाहिए। वहां तो मेरे ख्याल से इतने कॉम्बिनेशन बनते जा रहे हैं कि कहीं लिखने पड़ेंगे ओपनर स्पॉट के लिए। बिल्कुल, कोई 6-7 प्लेयर हैं। और जहां तुमने बात की धूम मचाने की, तो ऐसी एक और पाकिस्तानी प्लेयर है जिससे किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। पीएसएल इस वाले साल के पहले उन्होंने 62 इनिंग्स के अंदर 117 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है T20s में। सैम्पल साइज तो बहुत है, आप ये नहीं कह सकते कि बहुत कम अपॉर्चुनिटीज मिली। और उन्होंने फुल 360 आर्क पे टर्न मार के इस पीएसएल में 153 के स्ट्राइक रेट से खेला है
3 मैचेस के अंदर इसमें 2 50 भी हैं। समझ रहे हो किसकी बात कर रहा हूँ? कौन है? आगा सलमान। यार ये एक और प्लेयर है जिसने मुझे पर्सनली हैरान कर दिया, क्योंकि मैंने आगा सलमान को कभी T20s में इतना रेट नहीं किया था। मतलब हाँ, ODIs में वो नंबर 6 पे आते थे, कभी कभी एंड में थोड़े से शॉट्स इधर उधर खेल लेते थे, बट T20 में PSL में तो कभी उनका ऐसा नाम सुना नहीं आगा सलमान का। बिल्कुल सही बात है। आई थिंक यहाँ पे देखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है अडेप्टेबिलिटी की। दोनों जो प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान सेटअप में काफ़ी अरसे से हैं, बट जो उन्होंने इम्प्रूव किया चीज़ जिस पे दाद भी देनी पड़ेगी वो ये है कि उन्होंने अपने आप को टीम में लाने के लिए मेहनत की है ऑन व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट। एग्जैक्टली, रिक्वायरमेंट इज सो इम्पोर्टेंट आजकल, बिकॉज वही है कि आप ODI भी खेल रहे हैं तो आपको इस टाइप ऑफ शॉट्स, इस तरह की अटैकिंग क्रिकेट खेलना जरूरी होती है, एंड दैट इज सेंसिबल मॉडर्न डे क्रिकेट, एंड दैट्स हाउ आगा सलमान हैज इम्प्रूव्ड हिमसेल्फ। और उनको मेरे ख्याल से पहले गेम में उन्होंने नंबर 5 पे बैटिंग की थी, आई थिंक समवेयर अराउंड दैट 4-5। हाँ, फिर अब वो 3 पे आ गए। उन्होंने कंसिस्टेंटली 3 गेम्स में इम्प्रेस किया है। वो थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर भी है इस PSL में, तो एक और कॉम्बिनेशन ऑफ टॉप। आई थिंक इससे एक बहुत बड़ी बात सामने आती है, वो ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई सॉफ्ट स्पॉट आपके पास नहीं होता। अगर आपको अपना लोहा मनवाना है तो आपने टीम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को प्रूव करना है, अपने आप को बेहतर करना है, और जो प्लेयर वो ज़्यादा अच्छे से करता है वही फिर हायर लेवल पे जाके शाइन करता है। That's exactly what we've seen with आगा सलमान एंड सऊद शकील, क्योंकि दोनों ने, जैसे हमने बात की, अपने आप को इम्प्रूव किया। जब यहाँ हम इतनी सारी प्लेयर्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने इम्प्रूव किया, उसमें नेक्स्ट हमारी लिस्ट पे साहिबजादा फरहान है। भाई साहब क्या शॉट मारे हैं। वैसे मैं प्लेयर पे बात करने से पहले, जो पहला मैच हमने देखा था लाहौर का, मज़ा आ गया था। आई थिंक पावर प्ले में, और ना सिर्फ कोई लोकल बॉलर्स नहीं थे, अच्छे प्रॉपर क्वेटा के वो बॉलर्स थे जिनको उन्होंने मारा था। तो नो डाउट उन्होंने ये चीज़ तो शो कर दी पाकिस्तान को कि मैं 6 और 7 पे खेलने वाला बैट्समैन नहीं हूँ, मुझे ऊपर खिलाओ। एग्जैक्टली, क्योंकि न्यूजीलैंड सीरीज में हमने क्या किया, हमने साहिबजादा फरहान को खिलाया नंबर 5 पे एक मैच में, फिर हमने उनको नंबर 7 पे खिला दिया, एंड दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ स्लैप ऑन द फेस ऑफ PCB कि मैं ओपनर हूँ, मैंने डोमेस्टिक में वही रन किए हैं, मैं PSL में भी वही रन करूंगा, और मैं दिखाऊंगा कि मैं ओपनर हूँ और मुझे इस तरह नहीं ट्रीट किया जाएगा। अच्छा मुझे ये बताओ, ये मेरा हमेशा से लम्हा फिक्रिया कह लो या इशू रहा है PCB के साथ कि हम ऐसा क्यों करते हैं ऐसे प्लेयर्स के साथ। और बाय द वे, अगर आपको ना पता हो तो फरहान ने नेशनल T20 में दबा के रन किए एज एन ओपनर, बहुत किया, सही है। तो आप उस प्लेयर को 5 और 6 पे ले जाके उसका कैरियर क्या खत्म करना चाहते हैं? अच्छा सवाल है। आई थिंक PCB ने इसलिए भी ये किया था क्योंकि टीम डायरेक्टर जो भी whoever made that decision, क्योंकि ऑब्वियसली अगर बाबर रिजवान है, फिर साइम भी हैं, फिर फ़खर भी हैं, तो ऑब्वियसली वो टॉप 4 तो वो लेते हैं। तो आई थिंक नेचुरली साहिबजादा फरहान हैड टू फिट इन देयर इफ ही फिट्स इनटू द पाकिस्तान टीम। तो आई थिंक ये उनके साथ ऑब्वियसली एक अनफेयरनेस भी हुई है, बट कहीं पे मुझे समझ आ रहा है कि क्यों ये किया गया था। चलो टीम डायरेक्टर का हैट मैं तुम्हारे सर पे लगाता हूँ, ठीक है। फरहान की वीकनेस अभी तक हमने PSL में क्या देखी, जिसमें हमने बहुत तस्करा भी किया कि पावर प्ले के बाहर उससे रन नहीं हो रहे। अब ये हम बाहर बैठ के ये चीज़ देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है डायरेक्टर साहब ने भी कुछ ना कुछ देखा होगा। एक ऐसा प्लेयर जो पावर प्ले से बाहर रन नहीं कर पा रहा। हाँ, मैं बताऊँ, ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टर साहब को ये 100% पता हो। मैं बताऊँ एक चीज़, सिलेक्टर का काम क्या होता है, सिलेक्टर्स को जाके मैचेस देखने होता है। मिसबा ने बताया कि कायदे आजम ट्रॉफी के फाइनल में सिलेक्टर्स नहीं थे। मतलब आपकी 2 बेस्ट परफॉर्मिंग टीम्स, जिसमें से आपकी 2 बेस्ट, मतलब बेस्ट तकरीबन नियरली द बेस्ट 22 पीपल इन प्लेयर्स इन योर कंट्री, और वहां पे कोई सिलेक्टर नहीं है। चलो है चीफ सिलेक्टर ना हो, पैनल में से तो कोई हो, टेक्निकल डायरेक्टर मिसबा वहां बैठे हुए हैं जो टीम, किसी एक टीम के साथ काम कर रहे हैं, बट और कोई नहीं है। तो यार ये छोटी माइन्यूट चीजें, आई डोंट नो इफ दे कम अक्रॉस, बिकॉज दीज आर वेरी लाइक, मुझे नहीं पता अगर ये इतनी डिटेल में टीम में बात हुई थी कि ये करना है वो करना है, मेरी ये स्ट्रेंथ है, मेरी वो नहीं है, आई डोंट नो। चलें आई थिंक आगे बढ़ते हैं, और जहाँ बात हो रही है अप टॉप कंपटीशन की, तो अगला नाम आजकल सबकी ज़बान पे चढ़ा हुआ है। इतनी हाइप दे दी है कि मुझे लगता है अगर पाकिस्तान क्रिकेट में आज किसी के ऊपर इतना प्रेशर है तो वो उस प्लेयर पे है, साइम अयूब। बहुत प्रेशर है, और वो प्रेशर क्यों है, बिकॉज सबने इतनी हाइप बना दी है ना साइम अयूब के बारे में। जहां जिससे पूछो ना, किसी लड़के को कराची की गली में पकड़ के पूछ लो अगला पाकिस्तान का कौन सुपरस्टार है ना, वो मैं आपको गारंटी देता हूँ वो तुम्हें कहेगा साइम अयूब। और किसी गली क्रिकेट वाले को उठा लो ना, तो ये नो लुक शॉट खेल रहा होगा,
And that is what the impact Saim Ayub has had. But unfortunately, in the last 10 T20s, Saim Ayub is only averaging 13. मतलब उसको पाकिस्तान में इतना खिलाया, पेशावर ज़ल्मी कॉन्फिडेंस, यार बेचारे बच्चे से कुछ नहीं हो रहा. एंड आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु इज हाइपिंग साइम अयूब अप. बट अब आप सोचो ना, एक प्लेयर जिसके ऊपर इतनी हाइप है, वो इतना सेटअप में आया है, अब बेचारे के ऊपर प्रेशर कितना है परफॉर्म करने का. सारी एक्सपेक्टेशन के साथ उसको बैक किया जा रहा है कि वो स्पॉट पकड़ेगा ओपनर का. अब चलें वर्ल्ड कप में, तो बहुत बड़ी चीज़ है आई थिंक अगर वो सेटअप में आया. देखें, चलो मैं तो ये बात से एग्री करता हूँ कि हमने साइम को जिस रोल दिया है अभी न्यूजीलैंड की सीरीज़ में कि आप जाओ ऊपर 10 बॉलों पे 27, 10 बॉलों पे 30 कर दो, तो पाकिस्तान को पावर प्ले में स्टार्ट मिल जाएगा, जिसकी पूरी कौम कब से बोले जा रही थी कि बाबर रिजवान को तोड़ो, ये नहीं करते. वो अलग है, वो यहाँ हम नहीं आ रहे उसके ऊपर. वो कभी शायद कभी और आएंगे, एक चैप्टर खुल जाता है. तो मेरे ख्याल से देखो साइम ने वो तो प्रूव कर दिया कि मैं ये कर सकता हूँ. हमें थोड़ा सा बैक करना पड़ेगा. लेट्स गिव हिम टाइम. पीएसएल अभी शुरू हुआ है, थोड़ा टाइम देता है साइम को. हो सकता है रन ही कर ले, हो सकता है हम ये बात कर रहे हैं अगले मैच में ही वो रन कर ले, 50-100 कर ले. आमीन आमीन, बिल्कुल भाई दुआएं तो यही है, क्योंकि यार जितना टैलेंट उस बंदे के पास है ना, जिस तरह के वो शॉट्स खेलता है ना, ऑनेस्टली पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसे कोई बहुत ज्यादा प्लेयर नहीं है, स्पेशली एट सच ए यंग एज. बिल्कुल. बट वहीं पे आते हैं एक आगे, अगर साइम अयूब से आगे बढ़े तो एक प्लेयर है जिनकी कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है. मैं मतलब उनको स्टडी करके मैं परेशान हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है, इतने कॉन्ट्रास्टिंग स्टैट्स इंटरनेशनल में और T20 लीग्स में. उनका नाम है उसामा मीर. व्हाट हैव यू सीन ऑफ उसामा मीर दिस पीएसएल? मैंने उसामा को कुछ देखा हो ना हो, मैंने ट्विटर पे एक पोस्ट देखी थी जहाँ पे लिखा हुआ था कि बाबर आजम अपनी शक्ल पकड़ के बैठे होंगे कि ये वही बॉलर है जो 3 फुल टॉस हैं और 2 हाफ ट्रैकर हर ओवर में कराता था वर्ल्ड कप के. क्या हो गया? आई थिंक ही इज बीन वंडरफुल. और जितना वो जगह से लाइन पकड़ के बॉलिंग करा रहे हैं, हैरान हो गया हूँ मैं भी हैरान हो गया हूँ. बिकॉज जो कंट्रोल उसामा मीर दिखा रहा है यार, हाउ कैन इट बी? पीएसएल में वो कंट्रोल है, लास्ट पीएसएल में वो कंट्रोल था, बट इंटरनेशनल स्टेज पे इवन इन न्यूजीलैंड सीरीज उसने आई थिंक 10 रन पर ओवर खाया. न्यूजीलैंड की जो T20 सीरीज थी. तो यार ऐसे क्या हो गया? बिकॉज उसामा मीर का अगर मैं बताऊं, 6'3" लेग स्पिनर है. पहली बात तो 6'3" है, तो मतलब इट्स सच एन एडवांटेज उनको इस तरह का बाउंस मिलेगा. उसके बाद उन्होंने 21-22 का पीएसएल नहीं खेला. 2016 आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, उसामा मीर प्लेड फॉर कराची फ्रॉम 2016 टू 2020, ड्रॉप हुए, फिर आए वापस सेटअप में. मुल्तान के लिए लास्ट पीएसएल खेला, वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर्स बने, 17 विकेट ली 12 गेम्स में, एंड हिज इकोनॉमी वाज ओनली 7. आई थिंक रिजवान के पास कोई जादू की छड़ी है. नहीं, चलो रिजवान के पास जादू की छड़ी है. बिग बैश में उसने 5 गेम खेले इस साल, वंस अगेन इकोनॉमी ऑफ 6.9, बट इंटरनेशनल में उनकी इकोनॉमी तो कहीं और ही टेंजेंट पे निकली हुई है. क्या I है guess सीन? क्या है सीन? क्या है? जस्ट अनदर वन ऑफ दोस प्लेयर्स जो पाकिस्तानी सेटअप में आते हैं, दैट साइंस कैन नेवर एक्सप्लेन. बट आई थिंक प्रेशर है ना, इंटरनेशनल का प्रेशर है, और मतलब स्टैंडर्ड का भी फर्क हो सकता है. आई थिंक स्टैंडर्ड का बहुत बड़ा फर्क भी हो सकता है, लेकिन यार आप बेयर मिनिमम तो कर सकते हो जब इफ यू आर लैंडिंग द बॉल. अब अगर आप फुल टॉस से करा रहे हो तो फिर तो मतलब इतना क्या प्रेशर. एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई थी उसामा मीर की, जब हम लिटरली हम मैच देख रहे थे, हम कह रहे थे शायद हम उससे बेहतर जगह कंट्रोल कर लें. बट कभी कभी होता ही है, और सब बॉलर्स को वो आइडिया होता भी है कि अब जगह से बॉल कराते हैं, फिर जब आपको 1-2 छक्के पड़ते हैं ना, तो आपका दिमाग इधर उधर हो जाता है. स्पेशली एज ए लेग स्पिनर, आप भी लेग स्पिन ही कराते हैं, तो आई थिंक प्रेशर होता है. वैसे देखो ये सही बात है, अगर लेग स्पिनर, क्योंकि देखो लेग स्पिनर ज्यादा प्रोन होता है छक्के खाने का. मेरी तो सीधी ये टेक्निक है, अगर आप काओ कॉर्नर पे एक आपको लगना है, पड़ जाते, बहुत खाए वो कभी फिर कहानी सुनाएंगे हम. तो आई थिंक वो एक प्रेशर होता है, क्योंकि लेग स्पिनर का ये नहीं होता ना कि आप डार्ट इन कर करके 6 बॉलें करा दो. आपको छोड़कर भी कराना है थोड़ा बॉल, फिर उसमें मारेगा भी बैट्समैन. लेकिन आई थिंक दीज आर गुड साइन अगर उसामा मीर. और मसला है, मुझे तो ये भी लगता है कि कंपटीशन, वहाँ शादाब ने विकेट पकड़ी तो उसामा ने कहा नहीं अब मैं भी कुछ करता हूँ. हेल्दी कंपटीशन, बट आई थिंक गुड फॉर पाकिस्तान. डेफिनेटली रियली गुड फॉर पाकिस्तान. दैट्स उसामा मीर. एंड आई थिंक ये हमारे 6 प्लेयर्स हो गए जिसके बारे में आज हमने बात करनी थी. बट एक चीज और एजेंडा पे है, वो है बेस्ट और वर्स्ट मोमेंट पीएसएल का. अभी तक बेस्ट मोमेंट क्या है पीएसएल का? इफ्तिखार जमान खान 21/10. ये दैट्स इट. बस आपको पूरी कहानी मैंने 6 लफ्जों में बता दी. मुझे बहुत मजा आ गया था ये देख के, बिकॉज कुछ है पीएसएल के बारे में. सारी राइवलरीज की बात करते हैं. शाहीन हारिस जमान वर्सेस इफ्तिमेनिया.
और इफ्ती मेनिया ऑन टॉप, उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया, जमान खान को तो खत्म ही कर दिया उस ओवर में, वो तो 19th ओवर में। ब्रूटल। इफ्तिखार के 2 आर्क्स हैं, अगर आप उनको प्लेट में रख के देंगे तो वो फिर वो यही करेंगे। इनफैक्ट अगर यहाँ पे तुम देखो तो कल वाले मैच में भी ऑलमोस्ट इफ्तिखार ने पुल ऑफ कर दिया था आखिरी ओवर में अगेंस्ट नवीन उल हक। एग्जैक्टली, बट नवीन उल हक ने थोड़ी अपनी लेंथ पुल बैक की, तो इट्स ईदर के इफ्तिखार की स्ट्रेंथ है आप उसको स्लॉट में दें या उसको थोड़ा सा पीछे दें, तो वो फिर जो है बहुत आसानी से जो है ना बाहर फेंक देता है। दैट्स द बेस्ट मोमेंट। वर्स्ट मोमेंट पे आते हैं। मैं पीएसएल का फाइनल देखने जा रहा हूँ कराची में। टिकट मेरे पास अभी तक नहीं है क्योंकि साइट नहीं चल रही है। अब पीएसएल को शुरू हुए हुए भी 1 हफ्ता हो गया और साइट डाउन है, टिकटिंग साइट डाउन है। तो क्या कहोगे इस बारे में कि पीसीबी लेजी है या इनका मूड नहीं है? और मार्केटिंग भी तुमने जैसे मुझे बहुत पहले कहा था कि मार्केटिंग भी ऐसी कोई खास नहीं कर रहे लोग। अच्छा, मुझे किसी ने बताया, मैं एक कोई कराची से आया हुआ था, अभी हम लंदन में है, बट कोई कराची से आया हुआ था, मैं उनसे मिला था कल, और उन्होंने मुझे पूछा अच्छा पीएसएल हो रहा है, फॉलो कर रहे हो क्या, शुरू हुआ है? तो मैंने उनको कहा यार हाँ ऑब्वियसली शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा यार मैंने कुछ देखा ही नहीं है, ना कोई बैनर लगे हुए हैं, ना कोई मैनिकिन्स वो लगाते हैं, शारा फैसल पे लगाते हैं, कराची में कुछ नहीं लगा, कोई हाइप नहीं है, किसी को पता नहीं है। तो दैट्स वन थिंग डेफिनेटली कि वी कैन वर्क ऑन। बट यार ये टिकटिंग साइट का क्या सीन है? ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है कि आपका ब्रांड, आपका इतना बड़ा इवेंट, और उसके लिए लोग ऑनलाइन बैठ कर टिकट ही नहीं खरीद सकते? लिटरली पीसीबी को शारा फैसल पे चलते हुए जाना है, लाइन से सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, किसी एक को पकड़ के वाला काम करवा लें। इतना मुश्किल काम नहीं है, हम ही दे दें, हम ही करवा लेंगे कहीं से। लेकिन इतनी एक्सपर्टीज तो है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। आई थिंक बहुत बड़ा इशू है। लेकिन मैं अभी भी बहुत सॉफ्ट गया हूँ वर्स्ट मोमेंट पे। एक वर्स्ट मोमेंट जरा तुम बताओ जिसपे तुम बहुत शोर मचा रहे हो आज। यार मैं तो शोर ही शोर मचा रहा हूँ, हर मैच के बाद हम बात करते हैं यार ये कैच ड्रॉप्स का क्या सीन है यार, व्हाट इज गोइंग ऑन? यार एक होता है मुश्किल कैच ड्रॉप, सही है, एक होता है मुश्किल कैच ड्रॉप, चलो भागना पड़ा मिड ऑन से, आप 30 मीटर भागे, बॉल के अंडर आगे डाइव मारी, छूट गया, चलो सही है, दैट्स फाइन। बट यार हाथों हाथों के कैच, कवर पे हाथों में कैच आ रहा है, मिड विकेट पे हाथों में कैच आ रहा है, इनसाइड द सर्कल स्लो कैचेस आ रहे हैं, इमाद वसीम, मतलब द लिस्ट गोज ऑन, रिजवान, इमाद वसीम, वसीम जूनियर, और सारे जो प्लेयर है ना वो पाकिस्तानी प्लेयर हैं। दैट्स द वरीइंग फैक्ट कि और एक होता है ना यंगस्टर है, चलो प्रैक्टिस नहीं की, सीजन प्लेयर्स जो इन्होंने इतने साल पाकिस्तान के लिए किया है, हाउ आर दीज, व्हाट इज हैपनिंग विद दीज, कैसे लग रहा है टेक्निक ही। और खुशदिल शाह 4 कैच इन्हें रोड ड्रॉप किया उसने। बट यार ओके फाइन, आई एम विलिंग टू गिव हिम द बेनिफिट ऑफ द डाउट। यहाँ पे मेरे पास एक कहानी है। यूनिवर्सिटी क्रिकेट में हम लोग खेलते थे, एक बंदा था बहुत अच्छा फील्डर था बाय द वे। अच्छा उसने 1-2 मैच में कैचेस छोड़े से, 2-3 कैच छोड़े लगातार, उसने 9 कैच इन रो छोड़े, जहाँ पे लिटरली जब मैं कैप्टन था मुझे ढूंढना पड़ता था, मैं यार इसको किधर भेजूं, फील्ड में किधर छुपाओ एग्जैक्टली। मैंने कहा यार तुसी तो हर दफा कैच छोड़ना है, 9 हो गए। लेकिन यार जब वो होता है ना, जब बंदा कैच छोड़ता है तो फिर वो कॉन्फिडेंस इतना डाउन होता है, और जब तुम एक छोड़ते हो फिर तुम ऑलवेज, जब सेकंड वाला आता है तो तुम सोचते हो कि यार ये वाला ना छूट जाए, फिर 2 छूट जाते हैं, फिर छूटते जाते हैं और प्रेशर बढ़ता जाता है। बट फिर जब उसने कैच पकड़ना शुरू किया ना, तो उसने 9-10 ऐसे कैच पकड़े ना रो, मैं भी हैरान हो गया। मैंने कहा यार देख ले यार, अब तुम एक छोड़ोगे ना फिर मुझे टेंशन होगी कितनी छोड़ने वाले हो। बट दैट्स द स्टोरी ऑफ फील्डिंग, आई थिंक। हाँ, और इन जेनेरिक तुमने तो सिर्फ ड्रॉप्स की बात की, मुझे तो कभी कभार हंसी आना शुरू हो जाती है जिस तरह की फील्डिंग चल रही है। मतलब हाथों की बॉल चौका हो जाता है, बॉल के ऊपर, क्या ध्यान नहीं है, बॉल के ऊपर से रोल करते हुए निकल गए, डाइव मारी तो बॉल के ऊपर से ही चले गए, बॉल चली गई। तो आई थिंक इश्यूज हैं फील्डिंग के। बॉल नहीं नजर आ रही क्या, पता ये भी एक कंट्रोवर्सी चलेगी। वैसे लाहौर में आई थिंक स्मॉग का कोई रोल हो सकता है। बस कर दो यार बस कर दो क्रिकेट की बॉल है, सफेद बॉल है यार, आई डोंट नो, बट है इश्यूज, इट माइट चेंज। एक हफ्ता हुआ है, हम फिर वही कहेंगे, लेट्स गिव इट टाइम। बिल्कुल, आई थिंक यही है कि एक हफ्ता हुआ तो हमने सोचा कि सारी स्पॉटलाइट्स को एक जगह रखें और आपको बताएं कि क्या क्या चल रहा है पीएसएल के एरिना में। अब जाहिर सी बात है कंपटीशन थोड़ा हाइप अप होगा जब अगले हफ्ते में हम आएंगे, तो आप लोग भी ज़रा बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर 2 चीज़ें। एक, हमारी वीडियोस जो आ रही हैं पीएसएल एंड रील्स, उसमें आपको क्या कंटेंट देखना है, और दूसरा क्या लगता है आपको कि कौन पीएसएल जीतेगा। अंटिल देन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब क्रिकेट विद आर्क्स।